नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राय हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी घर में रह कर के बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, है ना। और इस लॉकडाउन का आप लोग बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ कर रहे होंगे, ठीक है। मैं इस बात को जान सकता हूं कि ये जो समय है हमारा, ये थोड़ा सा विपरीत समय है ना। संकट का समय है और थोड़ा सा डर का माहौल बना हुआ है। देखिए, डर के माहौल में मैं मान सकता हूँ कि इस समय थोड़ा सा आपके माइंड में जो है नेगेटिविटी बहुत सारी होगी। लेकिन क्या ये है कि हम हमेशा इस नेगेटिव बातों को हमेशा अपने माइंड में लेकर चलें और इसको अपनी लाइफ में लगातार करते रहें? तो देखिए, अगर हम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ जो है वो नेगेटिविटी से भर जाएगी। और इस समय अगर आप बहुत अच्छा काम भी करोगे ना, तो भी वो क्या होगा, बहुत अच्छे से नहीं होने वाला है। और ये आप लोग भी जानते हो, बहुत सारी चीज़ें होगी। चिड़चिड़ापन, कोई भी काम कर रहे हैं चिड़चिड़ापन। चाहे आप लोग को पहले से कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी कर रहा होगा ना, जो आपको पहले से, जिससे आप बहुत ज़्यादा क्या हो रहे थे, मोटिवेट हो रहे थे। अगर आज भी वो व्यक्ति अगर आपको इस नेगेटिव के माहौल में अगर पॉजिटिव अगर बात बोलता है ना, तो भी आप लोग को क्या लगेगी, नेगेटिव ही लगने वाली है। ये रियल है, वास्तविकता है ये। आप मानो या ना मानो, आप करके भी देख लेना। इसीलिए इस नेगेटिव माहौल में, ठीक है, इस संकट के माहौल में क्या करो, कुछ चीज़ों से दूरियां बनाओ। जैसे बहुत ज़्यादा कहाँ नहीं जाना है, सोशल मीडिया में नहीं जाना। बहुत ज़्यादा जो नेगेटिव खबरें आ रही है कोरोना से संबंधित, उसे नहीं देखना। आपको मत देखो, अभी कुछ दिन मत देखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव रहो। पॉजिटिव रहने से क्या होगा, आपके अंदर जो एनर्जी है ना, वो हमेशा पॉजिटिव वाली आएगी, ठीक है। जैसे अब आप लोग गणित पढ़ते हो तो आप लोग को पता ही है कि बहुत सारे अगर प्लस है, अगर उसमें अगर एक माइनस आ गया, ठीक है, रूल मालूम है ना, चाहे कितने ही प्लस हो, और अगर एक माइनस का अगर क्या हो जाए, इनटू हो जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा या जुड़ जाए तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, पूरा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। आपके पास में बहुत सारी क्या है, पॉजिटिव एनर्जी, अगर थोड़ी सी अगर नेगेटिव एनर्जी आ गई तो ये समझ जाओ कि आप नेगेटिव की ओर अग्रसर हो। इसीलिए बिल्कुल क्या करो, आप लोग सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाइए, ठीक है। अफवाह में ज़्यादा ध्यान ना दें, ठीक। और जो मेन चीज़ है वो क्या है आपकी, कि जो कोरोना से जो संबंधित जो न्यूज़ आ रही है आपके, वो नेगेटिव, वो बिल्कुल भी ना देखें आप। कुछ समय दूरी बना लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा न्यूज़ से। बाकी रही करंट अफेयर की बात, ठीक है, तो करंट अफेयर तो मैं पढ़ा ही दूंगा आप लोगों को, ठीक है। अब जो है क्लासेस रेगुलर आने वाली हैं, ठीक है। काफ़ी 2-3 दिन से वीडियो ना डाल पाने का कारण था कि सेटअप करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर मैं अभी हूँ वहाँ पर मैं बिल्कुल अकेला हूँ और सारा का सारा जो है वो मुझे ही करना पड़ रहा है, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही, तो थोड़ा सा समस्याएं हो रही हैं। खैर, इन सारी चीज़ों को हम इग्नोर करते हैं, मेन चीज़ पे आते हैं। तो आप लोग, उम्मीद है कि बहुत अच्छी तैयारी करोगे अब, ठीक है। और अब सारी चीज़ें, सारी की सारी तैयारी होगी आपकी, ठीक है। लाइव क्लास भी चलेगी अब आप लोग की, टेस्ट होगा लाइव क्लास में, ठीक है। आपकी वीडियो डालेंगे पर डे, ठीक है। तो बिल्कुल बहुत अच्छे से क्या होने वाली है, आप लोग की तैयारी होने वाली है। बस आप लोग धैर्य बना के तैयारी करें, और ये बिल्कुल ना सोचे कि वैकेंसी नहीं आ रही है, अब पता नहीं कब तक ये लॉकडाउन खुलेगा, कब तक कोरोना ख़त्म होगा। तो ये सब सारी चीज़ें ना सोच कर रखे, आप लोग अभी पढ़ाई में ध्यान दें, ठीक है। मैं मान सकता हूँ इस चीज़ को कि थोड़ा सा लगता है, लेकिन फिर भी आप लोग अभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दें, ताकि आप लोग का जो है कॉन्सेंट्रेट एक जगह रहे, उधर ना रहे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। चलिए, तो हमने इससे पहले पढ़ा था मिसिंग नंबर, और बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर थोड़ा सा मिसिंग नंबर में थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, कुछ चीज़ें ऐसा है ना। क्योंकि इससे पहले जब हमने पढ़ा था तो हमने डायरेक्ट क्या किया था, मैंने आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाया था डायरेक्ट, है ना। तो मैं आज ऐसा ना करके, हम आज क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को बेसिक से जानते हैं, बिल्कुल बेसिक से सिखाता हूँ मैं आप लोग को, ठीक है।
यहाँ अगर ये वीडियो जिसको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता ना, अगर वो भी देख रहा होगा ना, तो उसको भी वो समझ में आएगा। बस कॉन्सेंट्रेट होकर के, ठीक है, बिल्कुल मेरी बात को ध्यान से समझेंगे, ठीक है। और जहाँ पर आप देख रहे हो ना, अभी जहाँ आप बैठ कर पढ़ रहे हो, तो एक बात मेरी ध्यान से सुन लो कि आप वहाँ से अगर अकेले बैठे हो, अकेले पढ़ाई कर रहे हो तो अकेले रहो, और अगर साथ में 2 4 5 है ना, तो वहाँ से उठ करके कहाँ चले जाओ, अकेले चले जाओ, और आराम से बैठ करके इत्मीनान से पढ़ें, ठीक है। हाँ, कॉन्सेंट्रेट होकर के। चलिए हम बात करते हैं, हमने जब पढ़ा था इसको, मिसिंग नंबर पढ़ा था। क्या पढ़ा था भाई? हमने पढ़ा था मिसिंग नंबर को, ठीक है। तो मिसिंग नंबर क्या होता है? लुप्त संख्याओं को हमने पढ़ा था। तो लुप्त संख्याएं, देखिए सबसे पहले समझना है कि लुप्त संख्याओं में क्या होता है। देखिए हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग ना, तो रीजनिंग में सिर्फ एक बात याद रहे आप लोगों को कि रीजनिंग में सबसे बड़ी बात जो होती है वो क्या है आपकी, कि जिस आधार पर, ठीक है, मैं ये बोल रहा हूं कि जिस आधार पर प्रश्न बना होता है ना, प्रश्न बना है, उसी आधार पर क्या आएगा, हमारा आंसर आता है, ठीक है। जिस आधार पर क्या है हमारा प्रश्न बनेगा, उसी आधार पर क्या आएगा हमारा, हाँ, आंसर आने वाला है। क्या आने वाला है? आंसर आने वाला है, ये बिल्कुल तय है। दूसरा कि कभी भी रीजनिंग, एक बात याद रहे कि जो रीजनिंग है ना, तर्क शक्ति से संबंधित है, ना कि इसमें कोई आपकी क्या लगती है, हाँ, कुछ भी क्या नहीं लगेगी, हाँ, जो फॉर्मूला होता है मैथ में वो बिल्कुल नहीं लगेगा, ठीक है। ये क्या है आपकी, कि आपकी अभिक्षमता है, ठीक है। ये आपकी क्या है, तर्क शक्ति है, कि आप कितना लॉजिक लगा पाते हो किसी चीज को, कहीं पर भी आप कितना लॉजिक लगा पाते हो। मेन ये है, सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग जो है ना, वो किस चीज पर है, डिपेंड है, वो आपकी तर्क शक्ति पर, कि आप कितना अच्छा लॉजिक लगा पाते हैं, और उन चीजों को आप बहुत अच्छे से सीख सकते हो। अगर आप जितना आपने लॉजिक लगा लिया, जितना आपने तर्क शक्ति लगा लिया, जितना आपने अपने माइंड का यूज कर लिया, ठीक है, वहां पर आप क्या कर लोगे, बहुत अच्छे से उस चीज को सीख लोगे, ये तय है, ठीक है। तो 2 चीज याद रहे आप लोग को कि जिस आधार पे क्या होगा हमारा प्रश्न बनेगा, उसी आधार पे क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा। और दूसरा चीज क्या मैंने बोला कि रीजनिंग जो है किसी फार्मूले पे बेस्ड नहीं होती है, केवल और केवल क्या है आपकी, लॉजिकल होती है, केवल आपको लॉजिक लगाना है। अब मैं पहले इसकी एग्जांपल बताता हूं, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, लुप्त संख्याएं पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए ताकि आप लोग को एक एक चीज समझ में आए, ठीक है। देखिए अब आप लोग, मैं 2 4 5 एग्जांपल रीजनिंग के बताता हूं, छोटी छोटी चीज, ठीक है, ध्यान समझना है। यहां पर पहला, जैसे मैं बिल्कुल सरल से लेता हूं, 2 4 6 8 10 12 क्वेश्चन मार्क और ये क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? यहां समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है मुझे, ठीक है। यहां देखिए क्या है कि भाई अब उसने क्या पूछा आपसे, उसने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा आपसे, ये लिख दिया है उसने, हो गया 2 4 6 8 10 12 और क्वेश्चन मार्क और ये क्वेश्चन मार्क। अब बताइए क्या आएगा। तो मैंने क्या बोला, एक तो हमें यहाँ पर फार्मूले की आवश्यकता नहीं है, मतलब ये मैथ नहीं है आपकी, क्या नहीं है, ये मैथ नहीं है। तो मुझे बताइए क्या यहाँ पर कोई फार्मूला यूज करेंगे, क्या नहीं करेंगे जब मैथ नहीं है तो, ठीक है, इतना क्लियर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर तर्क शक्ति लगाएंगे। क्या लगाएंगे हम री, तर्क शक्ति लगाएंगे, जितनी जिसमें है, ठीक है, जितना पावर आपके माइंड में है वही पावर लगाना है। सेकेंड बात, मैंने क्या बोला कि जिस आधार पर क्या है हमारा प्रश्न है, उसी आधार पर क्या आएगा हमारा आंसर। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, देखिए पहले आपको ये देखना कि ये किस आधार पर प्रश्न बना है, मतलब किस तरह से प्रश्न बना है। ये अगर हम देखें कि प्रश्न किस तरह से बना है, कि 2 के बाद क्या है आपका 4, 4 के बाद क्या है आपका 6, 6 के बाद क्या है 8, 8 के बाद क्या है 10, 10 के बाद 12। मतलब क्या हो रहा है कि 2 के बाद कितना 4, मतलब क्या हो रहा होगा, 2 प्लस हो रहा होगा कि नहीं होता होगा, 2 प्लस हो रहा है। फिर 4 के बाद 6 है तो 2 प्लस हो रहा है, फिर 6 के बाद प्लस 2 हो रहा है तो 8 हो रहा है, फिर प्लस 2 हो रहा है, फिर प्लस 2 है। तो ये बताइए मुझे कि यहां पर क्या आएगा। अब आप बोलोगे सर बिल्कुल, हमें बिल्कुल मालूम है कि यहाँ कितना आएगा, 14 आएगा सर। कितना आएगा, 14। मैं बोलूंगा क्यों बेटा, तो आप बोलोगे सर क्यों, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद क्या आएगा 14, 14 के बाद 16 आएगा। क्यों, क्योंकि हमें मालूम है यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 2 प्लस हो रहा है ना। तो मैंने क्या बोला कि ये क्या है, ये 2 2 प्लस नहीं हो रहे हैं, ये 2 2 प्लस तो हो रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि ये 2 2 जो प्लस हो रहे हैं ना, ये प्रश्न है आपका,
ये इस आधार पे बना है, वो किस आधार पे बना है, 2 2 प्लस करके बना हुआ है। समझ में आ गया, अभी क्लियर हो गया। तो यहाँ कितना आएगा 14, 14 के बाद कितना आएगा 16। इतना क्लियर है, अभी ध्यान समझो। फिर मैंने क्या लिखा, 3 6 9 12 15 क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। अब बताइए क्या आएगा। हाँ अब हमें मालूम है ना क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 के बाद कितना 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद 15, 15 के बाद कितना आएगा, आप बोलोगे सर 18 आएगा। क्यों आएगा भाई, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है 3 प्लस हो रहा है। कितना हो रहा है 3 प्लस हो रहा है ना, कितना हो रहा है 3 प्लस हो रहा है। या फिर अपन ये बोल सकते कि भाई ये 3 का क्या है, गुणज है। 3 का क्या है, गुणज, गुणज समझता ना। हाँ 3 का कितने बार गुणा करेंगे, 3 का 1 बार गुणा करो, 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, इस तरह से है ना 3 में, ठीक है, उसको बोलते हैं 3 का गुणज। तो यहाँ पर क्या हो रहा है 3 प्लस प्लस हो रहा है, तो यहाँ क्या जाएगा 18 और यहाँ कितना जाएगा 21। इतना क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। देखिए अभी अब इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो हम कुछ चीजें देखते हैं, ध्यान समझना, ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझो, बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूँ, है ना। क्योंकि मैंने इससे पहले जब पढ़ाया था तो थोड़ा सा मुझे लग भी रहा था कि मैं डायरेक्ट कर क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो बच्चों को समझ में आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो एक कुछ बच्चों का की रिक्वायरमेंट थी कि सर जिस तरह से आपने सीधे क्वेश्चन करवाया तो थोड़ा सा आउट लग रहा था। खैर कोई बात नहीं। देखिए अब जिस मैंने बताया ना अभी आप जिस आधार पे क्या बना हमारा प्रश्न। अब देखिए अब मैंने यहाँ पर क्या किया, अभी तक हमारे पास में क्या था, अभी तक हमारे पास में हम सीरियल क्रमांक से कर रहे थे ना, सीरीज वाले क्वेश्चन थे ये। अब देखिए हम क्या कर दिए, उसी को क्या कर दिया हमने थोड़ा सा बदल दिया। हमने क्या कर दिया, इसको किस आधार पे बना दिया, यहाँ पर हाँ डब्बे पे बना दिया। क्या बना दिया हमने एक, हाँ जो है आपका किसमें, बॉक्स में इसको परिवर्तित कर दिया। किसमें कर दिया, बॉक्स में। किस तरह से देखिए आप लोग, हमने क्या लिखा, देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, देखो ये क्या बन गया, हमारा प्रश्न बन गया। देखिए आप लोग बिल्कुल निश्चित रहें, आप लोग ये मत सोचिएगा कि सर आप तो सीधे सीधे करवा रहे हो, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हो कहाँ से, इसमें मत सोचो बेटा, इस पर आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल आपको सीखना है, ठीक है। मैं अगर मन से क्वेश्चन देता हूँ ना, आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहा करो, ठीक है। मैं ऐसे क्वेश्चन दूंगा आपको सिखाने के लिए सब कर रहा हूँ, ठीक है। आपको इतने सारे क्वेश्चन दूंगा कि आप लोग कर नहीं पाओगे, और इतने सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको कि आप किसी बुक में ढूंढ लो नहीं मिलेंगे आपको। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट और सरल से सरल, ये जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है, ध्यान रहे। देखिए क्या है अपना प्रश्न, देखो मैंने क्या बोला था आप लोग को कि जैसे क्या है अपना सीरीज वाले क्वेश्चन थे, वैसे अब आपको लुप्त संख्या करना। देखो कैसे, देखो यहां पर क्या है, हम यहां पर क्या देखेंगे, मेरी बात को ध्यान समझना। हम यहां पर देखेंगे यहां पर देखेंगे किस तरह से प्रश्न बना हुआ है। मतलब क्या कि आपको किस आधार पर देखना। देखो एक तो आप क्या करोगे, ऐसे देखोगे, मतलब ऐसे देखोगे, ठीक है, ऐसे देखोगे, ऐसे देखो। अगर आप किसी भी संख्या को इस डब्बे में मतलब बॉक्स में लुप्त संख्याओं में जब भी कर रहे हो, मिसिंग नंबर जब भी कर रहे हो, तो आप पहले क्या करो, ऐसे में देखो कि ऐसे में किस तरह से कैलकुलेट हुआ है। मतलब जो आपका बड़ा नंबर कहां पर है, आपको क्या देखना है कि भाई बड़ा नंबर कहां पर दिख रहा है आपको, बड़ा नंबर कहां पर है आपका, बड़ा नंबर कहां पर है, यहां पर। क्लियर है, ऐसे में देखोगे, एक ऑप्शन हो गया, ठीक है। पहले जब भी आप देखो तो पहले देखो कि ऐसे में क्या हो रहा है। देखो कभी भी सॉल्व होगा ना ये, तो ये इस तरह से सॉल्व होगा, इसी तरह से। अगर ये कैसे सॉल्व हो रहा है आपका, हाँ इस तरह से सॉल्व हो रहा है, ठीक है, कॉलम पर, तो हमेशा अगर आप इधर कॉलम में सॉल्व कर रहे हो तो इधर भी कॉलम में सॉल्व करोगे और यहाँ पे भी कॉलम में सॉल्व करोगे। अगर देखा जाए तो अगर ऐसे सॉल्व हो रहा है, रो में अगर सॉल्व होता है, किस तरह से, रो में अगर सॉल्व होता है तो आप ऐसे ही क्या करोगे, उसको सॉल्व करके देखोगे। ये बिल्कुल मत कर लेना कि भाई हमने एक बार इधर कर लिया, फिर एक बार इधर कर लिया, फिर एक बार इधर कर लिया, तो बेटा ऐसे बिल्कुल सॉल्व नहीं होता है। क्लियर है ना, ध्यान समझ लेना। अभी देखो अब मैंने क्या बोला कि यहां पर किस तरह से सॉल्व होगा ये, हाँ कैसे सॉल्व होगा। अगर आप क्या कर रहे हो, इसको ऐसे सॉल्व करोगे तो तीनों को ऐसे ही सॉल्व करोगे। अगर आप इसको क्या कर रहे हो, रो में सॉल्व कर रहे हो तो रो में ही सॉल्व करोगे। कैसे करोगे, रो में ही सॉल्व करोगे। इतना क्लियर है ना, हाँ ध्यान समझना। चलिए अब हम देखते हैं। देखो मैंने क्या बोला कि जहां पर सबसे पहले देखोगे आपकी बड़ा नंबर कहां पर है, क्या देखोगे कि बड़ा नंबर कहां पर है। तो हमें यहां पर क्या, कहां पर बड़ा नंबर दिख रहा है, देखो जरा ध्यान से,
ध्यान से दिख रहा है कि आपको यहां पर क्या है 8, यहां पर 18 है। मतलब क्या हुआ होगा कि ये जो आपको दिख रहा है ये कॉलम में इस तरह से सॉल्व हुआ होगा कुछ ना कुछ। यहां पर क्या होता है कि इनमें क्या होगा, इन संख्याओं में क्या होगा, हाँ, गुणा भाग प्लस माइनस ये सब होता है। क्या बोला मैंने, अगर ये संख्याएं बड़ी संख्या है ना, ये जो दिख रही है अपन को, ठीक है, एक तो इधर देखने को मिलेगी, इधर देखने को मिलेगी, इधर देखने को मिलेगी, या फिर इधर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये जो बड़ी संख्याएं हैं, जहां पर बड़ी संख्या देखो, सबसे पहले यहां पर देखो कि भाई इस तरह से कैलकुलेट कैसे किया गया है। इसको जब हम देखेंगे कि भाई इसको किस तरह से सॉल्व किया गया है, तो ध्यान समझना यहां पर कि क्या करने वाले हैं अपन। यहां पर हम देखेंगे भाई ये दोनों को किस तरह से हम सॉल्व करें, इन दोनों ये ऊपर वाली संख्याओं को किस तरह सॉल्व करें कि नीचे वाली संख्या आ जाए, ठीक है। हमने क्या किया, हमने यहां पर देखा कि भाई ये 8 है और ये 2 है और ये 4 है। अगर हम क्या करें, इन दोनों का गुणा करें, क्या करें, दोनों का मल्टीप्लाई करें, तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई 8 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 8 आएगा। अगर ये 8 आ रहा है, अगर ये क्या हो गया है, इस आधार पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर अगर नीचे वाली संख्या आ जाती है, और इसी आधार पे हमने क्या किया, इसको जिस तरह से सॉल्व किया है, इसको भी उसी आधार पर सॉल्व करेंगे और इसको भी उसी आधार पर सॉल्व करेंगे। एक बात याद रखना, क्लियर है ना। ये नहीं है कि हमने इधर अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया, हम आंसर ले आएंगे, तो ऐसे बिल्कुल नहीं होगा बच्चों, इतना कंफर्म, ठीक है। तो यहां पर क्या किया अपने, इन दोनों का अगर हम गुणा करें, देखिए इन दोनों गुणा किया तो हमारा कितना आ रहा है 8। हम जिस तरह से हमने यहां पर गुणा किया और ये वाली संख्या आ गई है, हम इसको भी वैसे ही गुणा करेंगे, और ये वाली संख्या अगर आ गई तो ये समझ जाओ कि इसी आधार पे क्या करना है, इसको भी करना है। मतलब ये दो प्रश्न जिस आधार पे बने हैं ना हमारे, ये दोनों प्रश्न जिस आधार पे बने हैं, उसी आधार पे क्या आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। उसी आधार पे क्या आ जाएगा हमारा आंसर। तो क्या करेंगे यहाँ पर, 3 6 18 हो रहा है कि नहीं, इन दोनों गुणा करने पर हो रहा है 18, बिल्कुल हो रहा है। तो कितना जाएगा भाई, ये 8 आ जाएगा, यहाँ पर 18। मतलब क्या हुआ बताओ मुझे, कि ये दोनों गुणा करने पर ये आ रहा है, इन दोनों गुणा करने पर ये आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस आधार पे क्या बना है, हमारा प्रश्न बना है। किस आधार पे बना है, इन दोनों का गुणा करने पर ये संख्या नीचे वाली संख्या आ जाती है। तो यहां पर भी क्या होगा, वैसे ही होगा कि जिस आधार पे हमारा क्या बना प्रश्न, उसी आधार पे क्या आएगा हमारा आंसर। तो 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहां कितना जाएगा बच्चों, 30 हो जाएगा। समझ में आ गया, अभी उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहीं पर मैं बना देता हूं, देखिए, ठीक। देखो क्या दिख रहा है हमें। हाँ, अब बताइए मुझे, हमें कहाँ सॉल्व करेंगे। अभी मैंने बताया था आप लोग को कि हम कहाँ सॉल्व करने वाले हैं भाई, जहां पर हम बड़ी संख्या दिखेंगे ना, हम वहीं पर सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे हम, जहां पर हमें क्या दिखेगी, बड़ी संख्या दिखेगी ना, हम वहीं पर सॉल्व करेंगे। इतना क्लियर है ना। तो देखिए हमें कहां पर सॉल्व करने वाले हैं, कहां पर सॉल्व करेंगे हम यहां पर देख रहे हैं कि भाई यहाँ 18, यहाँ 15, यहाँ 10, यहाँ 5 8 क्वेश्चन मार्क यहां पर हमें निकालना है, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास में, हाँ, नीचे वाली संख्या है। तो बड़ी संख्या कहां दिख रही है बच्चों, हमें मालूम है यहां पर दिख रही है हमें कहां दिख रही है, नीचे दिख रही है। कितनी, 23 23 23, मतलब 23 23 23 है। मतलब यहां पर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा इन दोनों संख्याओं में कि संख्याएं जो आ रही तीनों में क्या एक जैसी आ रही है। समझ आ रहा है ना, बिल्कुल। तो यहां पर क्या करने वाले, देखो यहां पर क्या 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 करेंगे अपन, इन दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, इन दोनों कॉलम को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। और इन दोनों कॉलम को जिस आधार पे हम सॉल्व करेंगे, जिस तरह से हम सॉल्व करेंगे, उसी तरह के इसको सॉल्व करेंगे अपन, इसको सॉल्व करेंगे, और हमारा आंसर वही आना चाहिए। क्लियर है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर समझो, यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर देखो, अगर हम 18 में 5 गुणा करें, जैसे हमने अभी यहाँ किया था, ठीक है। अगर हम यहाँ जोड़ते तो जुड़ नहीं रहा था। यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो हमें मालूम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 18 पंचे 90, आएगा नहीं। अगर हम यहाँ पर माइनस करेंगे तो आएगा नहीं। हमें मालूम है यहाँ पर क्या हो रहा होगा कि भाई 18 और हम 5 को जोड़ दें, कितना होगा, 23 होगा कि नहीं, बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल होगा, 23 होगा। और यहां पर अगर हम क्या कर दें, 15 और 8 को जोड़ दें, कितना होगा, 23 होगा, बिल्कुल होगा। मतलब सीधी सी बात है कि इन दोनों को क्या हो रहा है, जोड़ रहे हैं अपन, इन दोनों को जोड़ रहे हैं तब यार नीचे वाला आ रहा है, इन दोनों को जोड़ रहे हैं तब क्या आ रहा है, नीचे वाला। तो यहां पर भी क्या होगा, कि हम इस 10 में कितना जोड़ें, यहां पर कितना जोड़ें तो वही कितना जाए हमारा, 23 जाए, यही होगा। तो हम कितना जोड़ेंगे, यहां पर हम जोड़ेंगे, यहां पर कितना जोड़ेंगे बच्चों, 13 जोड़ेंगे।
जोड़ेंगे तो ये क्या हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए देखिए क्या दिया अपन क्वेश्चन, देखिए ध्यान से देखो, मैं समझा रहा हूं है ना, मैं सिखा रहा हूं आप लोग को, ध्यान रखना इस चीज का। यहां पर मैं सीधे सॉल्व नहीं करवा, हाँ सॉल्व करवाऊंगा आप लोग को, बिल्कुल चिंता ना करें, ठीक है। हाँ ये हो सकता है कि ये जो मिसिंग नंबर की जो क्लास है ना, हो सकता है कि 3 क्लास लगे या फिर 4 क्लास लगे, लेकिन मैं गारंटी दे से बोल रहा हूं आप लोग को कि एक क्वेश्चन के भी आंसर ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना बने। ये गारंटी मेरी है, सिखाने की गारंटी मेरी, लेकिन हाँ सीखने की जवाबदारी जो है आपकी है, ठीक है। वो आपकी जवाबदारी है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्या करोगे, हाँ अच्छे से तैयारी करोगे, ठीक है। ध्यान दो यहां पर देखिए क्या लिखा अपने पास में भाई, 5 8 और ये कितना है 40 है। अब मैंने क्या बताया था आपको कि भाई हमें क्या देखना है, कहां पर बड़ी संख्या है, कहां पर क्या है हमारे पास में बड़ी संख्या। तो हम यहां पर देखेंगे भाई बड़ी संख्या कहां पर है हमारे पास में। देखिए यहां पर हमें दिखा कि भाई नीचे साइड क्या है, जो नीचे है ना सर, नीचे क्या है बड़ी संख्या है, नीचे क्या है भाई बड़ी संख्या। तो कहां पर सॉल्व होना है सर, यहां पर, यहीं पर कैलकुलेट होगा। कहां पर होगा कैलकुलेशन, जो होना है यहीं पर होगा और कहीं नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या यहीं पर दिख रही है, हमें दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। तो हम क्या करें, हमें निकालना है यहां पर, हम क्या करें इन दोनों में ऐसा कौन सा क्या करें हम, हाँ प्लस माइनस गुणा भाग, 4 ही चीज करना है। ध्यान रखना इस चीज का, कितना 4 ही चीज करना आपको, प्लस माइनस गुणा और भाग, यही चीजें होने वाली है, ठीक है। ध्यान दो क्या करें अपन भाई कि भाई 40 आ जाए, इन दोनों को में क्या करें, ऐसा क्या करें इन दोनों में कि 40 आ जाए। तो 8 पना 40, मतलब क्या हुआ, दोनों गुणा कर दिया। यहां पर भी क्या किया, 11 5 55 हो गया भाई। मतलब सीधी सी बात है कि जो हमारा प्रश्न बना है वो किस आधार पे बना है बच्चों, हाँ इन दोनों का गुणा करने पर बना है कि नहीं, बिल्कुल बना है। तो यहां पर बताओ, यहां पर भी वैसे ही बना होगा भाई, हमें मालूम है कि जिस आधार पे हमारा क्या बना है प्रश्न बना है, उसी आधार पे क्या आएगा हमारा आंसर आएगा। तो यहां पर कितने गुणा करें कि हाँ कितना आ जाए 44 आ जाए। तो हम कितने गुणा करेंगे बच्चों, 11 गुणा करेंगे, 11 चौ 44। समझ में आ गया, बिल्कुल परफेक्ट। चलिए ठीक है, देखते हैं अब अपन, देखिए ज्यादा बड़ा हो गया। देखिए क्या दिया हमें क्वेश्चन, ये दिया हुआ है, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, यहां पर पूछ रहा है कि भाई यहां पर क्या आएगा। चलिए मैं यहीं पर ले रहा हूं, जब भी ले रहा हूं तो खैर अब क्वेश्चन अलग बना लेंगे अपन। देखो क्या दिया अपन को कि यहां पर क्या है, अपन को मैंने क्या बताया था आप लोग को कि हमें कहां दिखना है, सबसे पहले देखना कि बड़ी संख्या कहां पर है। तो बड़ी संख्या यहां पर कहां दिख रही है आपको, हाँ हमें दिख रही है यहां पर दिख रही है, दिख रही है बच्चों, कहां दिख रही है हमें, यहां पर क्या दिख रही है हमें, बड़ी संख्या दिख रही है। तो कैलकुलेशन कहां होने वाली है, हाँ कैलकुलेशन कहां होगी, यहां पर होगी कि नहीं, परफेक्ट है कि यहीं पर क्या होगी हमारी कैलकुलेशन होगी। लेकिन कैलकुलेशन कैसे होगी कि भाई हम इन दोनों संख्याओं में कुछ ना कुछ क्या करेंगे, प्लस माइनस गुणा भाग ही करेंगे, तब ऊपर वाली संख्या लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे, परफेक्ट है। हमें यही करना है, पूरे के पूरे हर जगह क्या करना है, यही करना है हमें कि हमें इन दोनों को ही सॉल्व करना है और ये लाना है। देखते हैं कैसे आएगा। देखिए क्या किया होगा, हम यहां पर देखिए, हमने बताया था भी आप गुणा करो, देखो गुणा करना है, प्लस करना है, माइनस करना है और भाग करना है। इन चारों चीज के अलावा कुछ भी नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, इन चारों चीज करना है। देखो क्या करेंगे अपन, इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमें मालूम भाई बहुत ज्यादा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक है, और 2 जीरो हो गया, कितना हो गया 600। तो हमें मालूम 600 तो है नहीं अपने पास में भाई, हमें मालूम कितना है 50। मतलब क्या हो रहा होगा, हाँ देखो गुणा तो नहीं होगा, प्लस होगा। अगर हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो जरा 30 और 20 कितना हो जाएगा 50। मतलब यहां पर क्या हो रहा है, इन दोनों को प्लस करने पर हो रहा है, परफेक्ट है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा 8 और 7 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। मतलब परफेक्ट है कि भाई ये दोनों को जोड़ने पर ये संख्या आ रही, इन दोनों को जोड़ने पर ये संख्या आ रही। तो यहां पर हम कितना जोड़ें, यहां पर कितना जोड़ें कि ये संख्या आ जाए,
होगा 10 और यहाँ कितना जोड़ेंगे हम 15 जोड़ेंगे, कितना जाएगा हमारा 25। तो आंसर कितना आ गया हमारा 15। परफेक्ट है। चलिए ठीक है, देखते हैं अपन और क्वेश्चन। देखो ध्यान समझो, यहाँ पर समझ में आ रहा है उम्मीद कर रहा हूँ मैं, ठीक है, उम्मीद कर सकता हूँ। बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। अगर पसंद आ रहा है ना तो लाइक करो और जितने भी दोस्त हैं ना सबके साथ शेयर कर दो, ठीक है। मैं बोल रहा हूं इस चैनल के द्वारा आप ऐसी ऐसी चीज सीखोगे, ठीक है, और ऐसा सीखोगे कि कहीं सीखने को नहीं मिलेगा, ये गारंटी मेरी है। एक्सपर्ट बन जाओगे। लेकिन ध्यान रखना कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ना वैसे पढ़ाना है, याद रहे आप लोग को, ठीक है। बस थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि अपन वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा क्या हो जाएगा, हाँ थोड़े से वीडियो ज़्यादा होंगे अपने, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा, ठीक। हाँ लेकिन पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। देखिए आप लोग ध्यान समझो, इतना हो गया। देखिए क्या किया अपन ने, हाँ 2 सेकेंड, 2 सेकेंड बच्चों, है ना, ध्यान समझना। थोड़ा सा क्या है, एक जैसे क्वेश्चन बन जाएंगे तो समस्या हो जाएगी आप लोग को भी। देखिए हो गया, इतना हो गया ना। देखिए अब क्या है अपने पास में, क्वेश्चन क्या दिया है, 40 4 10 50 10 5 60 3 क्वेश्चन मार्क हो गया। अब हम यहां पर देखेंगे कि सर ने तो बताया था कि भाई बड़ी संख्या को हम देखेंगे जहां पर, तो मतलब क्या हो रहा है कि अगर हम यहां पर सॉल्व करेंगे मतलब ये संख्या को सॉल्व, मतलब ये आता होगा, इन दोनों संख्याओं को हम सॉल्व करते होंगे। इतना क्लियर है, बिल्कुल होता होगा, ऐसा ही होता होगा, ठीक है, ऐसे ही होता होगा ना कि इन दोनों संख्याओं को हम क्या करते होंगे, सॉल्व करते होंगे। और ऊपर वाली संख्या आ रही है, संख्या आ रही है, देखो जरा क्या करेंगे अपन। हाँ हमें मालूम है अगर हम क्या करें, इन दोनों को सॉल्व करेंगे कितना होगा, 10 चौ 40, बिल्कुल गुणा करेंगे तो इतना होगा। हाँ 5 कितना हो जाएगा, 5 दाम 50। परफेक्ट है। यहाँ कितना होगा भाई कि हम कितने गुणा करेंगे, 60 आ जाए भाई, कितना 20 का, किसका भाई 20 का, तो कितना जाएगा आपका 60 आ जाएगा। समझ में आ गया, अब बन जाएंगे, समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा वीडियो का टाइम देख लूँ, नहीं तो आप लोग का ज़्यादा समय हो जाता है। चलिए कुछ 2 4 5 वो सवाल कर लेते हैं अपन, ठीक है। देखिए वीडियो मैक्सिमम 30 मिनट और मतलब मिनिमम 30 मिनट और मैक्सिमम कितना रहेगा, 40 मिनट का रहेगा, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, ठीक है। वीडियो बिल्कुल बेफिक्र है और सीधे देखें आप लोग, ऑनलाइन देखें और बहुत अच्छे से क्या करें, सॉल्व करें, ठीक है। चलिए देखो पसंद आ रहा है ना कि हाँ हम आप सीख रहे हो, अगर सीख रहे हो ना तो ही लाइक करना, नहीं तो मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर सीख रहे हो ना तो ही क्या करो, अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ क्या करो, हाँ शेयर करो, नहीं तो बिल्कुल मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आप लोग तैयारी करो, ठीक। चलिए देखो अब देखिए हो गया, ये क्या है अपना प्रश्न है, ठीक है, बन गया। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने क्या बताया था आप लोग को कि हमें क्या करना है, हाँ देखना है कि भाई कहाँ कहाँ क्या क्या सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि बड़ी संख्या कहाँ पर है, भाई बड़ी संख्या कहाँ पर दिख रही है हमें, बोले सर यहाँ पर दिख रही है बड़ी संख्या है, 15 42 और 56 है, ठीक है। तो क्या होता होगा बच्चों, हाँ दिख रहा है हमें, देखो मैं बोल रहा हूँ अभी भी कि छोटी छोटी चीज़ सिखा रहा हूँ बहुत, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर हम यहाँ पर देखेंगे भाई बीच में आ गया, अब तो सर ने बोले थे कि सर कि नीचे आ रहा है, नीचे आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, सर अब तो बीच में आ गया, क्या करें। तो कैलकुलेशन वैसे ही करना है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, अगर बीच में दे दिए क्या होए,
हमें तो लगाना अपना क्या माइंड। क्या करेंगे यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 15 है, ठीक है, यहाँ पर कितना 42 है, यहाँ पर कितना है 56 है। तो क्या होता होगा, मतलब ये संख्या अगर आ रही ना तो ये समझ लो कि इन दोनों का में क्या हो रहा है, हाँ प्लस माइनस गुणा भाग हो रहा है। क्या बोला मैंने, अगर ये बीच वाले संख्या जो दिख रही ना है, बीच वाली संख्या अगर ये बड़ी संख्या है मतलब क्या होता है, इन दोनों में क्या हो रहा है, प्लस माइनस गुणा भाग होता होगा। या फिर अब मैं बोलूं कि भाई हो सकता है ऐसा भी कर सकते हो आप। देखो 2-3 आधार बता दे रहा हूं, यहां पर 2-3 तरह से सोल्व हो रहे हैं। देखो कैसे, अगर हम यहां पर देखिए कि सर आपने बताया कि यहां पर बड़ी संख्या भी यहां सॉल्व कर सकते हैं, तो यहां पर पहले एक बार सॉल्व करके बता देता हूं मैं। इन दोनों गुणा करेंगे तो क्या होगा, दिख रहा है, इन दोनों में कैलकुलेशन करेंगे अपन, ठीक है। ये बड़ी संख्या लाना है, कैसे लाना है देखना अपन को। 5 3 15 बिल्कुल आ रहा है, 6 7 42 आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे अपन, इन दोनों क्या करेंगे, यहाँ पर भी ऐसी कोई संख्या होगी जिसका क्या करेंगे अपन गुणा करेंगे, तो कौन संख्या आएगी, वाली आएगी। तो कितनी, हाँ 8 7 56, इतना क्लियर है। एक आधार ये हो गया, एक पे ये बन गया। दूसरा देखो, एक तो इस तरह से सोच सकते हो आप लोग, ठीक है, कि भाई यहाँ पर गुणा हो रहा है तो यहाँ पर कितना आ गया अपना आंसर, देखो 7 आ गया। अब दूसरा आधार में भी आएगा आंसर, देखो, ठीक है। हम दूसरा तरीके से भी सोच सकते हैं, ठीक है, जिस तरह से आपको सोचना है उस तरह से आप क्या कर सकते हो, सोच सकते हो। देखो कैसे, मेरी बात ध्यान समझना। क्या आप यहां पर अगर इस 3 का भाग इस 15 में दोगे, ठीक है, या फिर इस संख्या का भाग इसमें दोगे, तब भी इन दोनों का अगर इस संख्या में, चाहे आप इसका भाग दो या फिर इस संख्या में इसका भाग दो, अगर आप क्या करते हो, मेरी बात को ध्यान समझना, अगर आप क्या करते हो इस संख्या में, इस 15 में इस 3 का भाग देते हो तो आपको नीचे वाली संख्या आ जाएगा, प्राप्त होगी कि नहीं, 15 5 प्राप्त हो जाएगी, 3 5 है 15 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप क्या करते हो, ऐसा ना करके अगर आप क्या करते हो, इसका भाग किस में देते हो, हाँ इस 15 में क्या करते हो 5 का भाग देते हो, तब भी क्या आएगा आपका 3 आएगा। बिल्कुल परफेक्ट आना है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब अगर यहां पर क्या करो, यहां पर 7 का भाग किस में दोगे आप, हाँ 42 में दोगे तो 7 6 42 आएगा, बिल्कुल आएगा। या फिर आप क्या करो, ऐसा ना करके ऐसा करो कि 6 का भाग कहाँ दो, 42 में दो, 6 7 42 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। समझ में आ रहा है। तो वैसे क्या करना हमें यहां पर करना है, देखो तीनों आधार पे हो रहा है, नीचे से कर लो ऊपर से कर लो, गुणा कर लो या भाग कर लो। इसका भाग कहाँ देंगे अपन, इसमें देंगे, तो 8 का भाग कहाँ में देंगे, 56 में कितना आएगा, हाँ इसका भाग इसमें दे दिया अपन ने तो कितना आएगा 7 आएगा, 7 बार जाएगा तो यार कितना आ गया आंसर 7। जब अपन इन दोनों गुणा कर रहे हैं तब भी कितना आ रहा था, 7 आ गया। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए 2-3 सवाल और बताता हूँ आप लोग को, फिर नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब करो, देखो लाल वाला लिखा होगा वहीं पर, देखो जहाँ देख रहे हो ना आप लोग, ठीक है। वीडियो के नीचे में लिखा है क्या, सब्सक्राइब लिखा है। तो सब्सक्राइब का मतलब क्या है, सब्सक्राइब करोगे ना आप तो क्या होगा, जब भी मैं वीडियो डालूंगा ना तो क्या हो जाएगा, जैसे मैंने वीडियो डाला तो आपको क्या है तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा कि सर ने क्या किया है, हाँ मतलब जो हमारा जो एकेडमी है, सॉरी जो अपना चैनल है, इसमें क्या है आपका वीडियो डाला है, ठीक है, आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। तो बिल्कुल इसलिए सब्सक्राइब करना जरूरी है, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और साइड में क्या आएगा, 3 घंटी आएगी, तो ऊपर वाली घंटी दबा देना, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर कितना अपने पास में, हो गया। अब फिर हम देखें कहाँ देखना है हमें, फिर से कहाँ देखना है भाई, हमें बीच में देखना है। क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या कहाँ दिख रही है आपको, बीच में दिख रही है। तो हम क्या करेंगे, फिर से इन दोनों में कैलकुलेशन करेंगे इन दोनों में कैलकुलेशन करो जरा। 4 3 12 हो रहा है, इसका भाग इसमें दो या फिर इसका भाग इसमें दो, फिर भी ऊपर वाली संख्या का भाग इसमें दोगे तो नीचे वाली आएगी, नीचे वाली संख्या का भाग इसमें दोगे तो ऊपर वाली संख्या आएगी। यही हो रहा है जैसे अभी हुआ था, यहाँ पर भी करेंगे तो इन दोनों गुणा कर दो तो ये आ जाएगा, इसका भाग इसमें दे दो या फिर इसका भाग इसमें दे दो, इसका भाग इसमें देंगे तो ऊपर वाली संख्या आएगी, ऊपर वाली संख्या का इसमें भाग दोगे तो इसमें आएगा। तो यहाँ पर वही करना, अपन को क्या करेंगे, यहाँ पर कितना गुणा करेंगे भाई, 3 का करेंगे तो कितना आएगा, 3 5 15 आ जाएगा। आ गया आंसर, ये बिल्कुल आ गया। चलिए ठीक, अब मैं आप लोग को एक सवाल और बताता हूँ फिर अपना, ठीक है, ज़्यादा बड़ा वीडियो ना बने, ठीक। ये बेसिक चीज़ें थी आज की, बहुत बेसिक चीज़ें थी बच्चों, ठीक है। तो आप लोग क्या करें, इसको बहुत अच्छे से करें, और उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम आप लोग थोड़ा सा एक्टिव होकर आओगे, है ना। थोड़ा सा आज अच्छा लगा होगा कि सर आपने सरल बता दिए, मतलब इतना सरल है, तो बेटा इतना सरल नहीं है,
ठीक है, मतलब इतना कठिन भी नहीं है, सिखाने की जिम्मेदारी तो मेरी है, इतना कठिन भी नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए चलिए दिख रहा है। अब हम क्या करें, देखिए अब हमको क्या करना है यहाँ पर, अब हमें संख्या दिखती है जैसे, तो हमें लगता है कि करें तो करें क्या, ऐसा क्या करें कि भाई ये संख्या आ जाए। देखो कैसे, देखो यहाँ पर दिख रहा है अपन को, क्या दिख रहा है हमें, हमने क्या सीखा है अभी, अभी क्या सीखा है कि भाई हमें देखना है कि बड़ी संख्या कहाँ पर, थोड़ी संख्या कहाँ पर है, ये 25 है, ये 36 है और ये कितना है 88, बाकी सब क्या है इनसे छोटी है। मतलब क्या हो रहा है, इन दोनों में क्या हो रहा है, अभी कैलकुलेशन हो रहा है ना, मतलब इन दोनों में ही क्या कर रहे हैं हम, गुणा भाग प्लस माइनस करेंगे तो ऊपर वाली संख्या आएगी, और इस जिस आधार पे ये बना है उसी, जिस आधार पे ये बना है उसी आधार पे ये बना और उसी आधार पे क्या आएगा हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ क्या करेंगे अपन, देखो क्या होता होगा भाई, 18 और 7 में क्या करेंगे हम, प्लस माइनस भाग और गुणा करेंगे तो अगर इन दोनों को जोड़ दें, 18 और 7 को जोड़ेंगे कितना आएगा भाई, 25 आएगा, बिल्कुल आएगा। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। यहाँ पर 24 और 23 12 को जोड़ देंगे हम, कितना आएगा, हाँ 36 आएगा, बिल्कुल आएगा। हम यहाँ पर क्या जोड़ें कि भाई ऊपर वाली संख्या आ जाए, क्योंकि हमने यहाँ पर वही कर रहे हैं ना, तो कितना जोड़ेंगे अपन, यहाँ पर 66 जोड़ेंगे, कितना जाएगा, हाँ 88 आएगा, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 66 आ गया। इतना समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे, ठीक। आधा ध्यान रहे कि आप लोग को जब भी कोई वीडियो बनेगा तो ज़्यादा आप लोग का क्या नहीं होगा, लंबा नहीं होगा, आधे घंटे का ही होगा, मैक्सिमम 40 मिनट हो सकता है या फिर मिनिमम 30 मिनट, ठीक है। मिनिमम 30 मिनट, कभी कभी 25 मिनट का भी हो सकता है। जब जब आप सीख जाओगे बहुत अच्छे से तो मैं ज़्यादा क्वेश्चन करवा दूंगा, आप लोग को बाद ज़्यादा क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग को यहीं मिलेंगे, बिल्कुल बेफिक्र रहें आप लोग, है ना, बिल्कुल चिंता ना करें, बुक भी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। बस विश्वास रखें आप लोग और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अगर इच्छा हो रही ना कि लाइक करना, हाँ कुछ सीखा है, अगर कुछ सीखा है ना आज, ठीक है, तो लाइक करना, नहीं तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को लाइक करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, ठीक है।